जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। वैवाहिक जीवन में आने वाली अड़चनें भी दूर होती है। भगवान शिव और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्राचीन काल में एक पुजारी रहता था। उस पुजारी के मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए अपने पुत्र को लेकर भीख मांगती थी। शाम तक वह घर वापस आती थी। एक दिन पुजारिन की मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुआ, जो कि अपने पिता के मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। राजकुमार का यह हालत पुजारी के पत्नी से देखी नहीं गई और पुजारी के पत्नी उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और अपने पुत्र के समान रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि पूछी और घर जाकर अब वो भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार फिर दूसरे दिन फिर उसी जगह पर पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया। तब अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार से पूछा कि आप विदर्भ देश के राजकुमार हो ना? आपका नाम धर्मगुप्त है ना? अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आ गया। तब अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि शिव जी के कृपा से अपनी पुत्री का विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? तब राजकुमार ने कहा जी बिल्कुल। तब राजकुमार और अंशुमति का विवाह संपन्न हुआ पूरे विधि विधान से। तब बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ में विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा अपने पत्नी के साथ राज्य करने लगे। तब राजकुमार ने वहीं पे पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ वहां ले आया और साथ रखने लगा। तब पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दरिद्रता दूर हो गई और वे दोनों सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसा ही दिन बीतता गया। तब एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इस बातों के पीछे का कारण पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति से अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत का महत्व और बढ़ गया। मान्यताओं के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपने श्रद्धा के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं इस व्रत को और इस व्रत के करने से मनुष्य को अभीष्ट फल की प्राप्ति भी होती है। तो ऐसी मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही शंकर भगवान अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। तो सभी लोग बोलिए विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। तो ये है गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशनल मिलता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई आज गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष व्रत की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।